प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है और क्यों किया जाना चाहिए, कौन कौन लोग इस व्रत को कर सकते हैं, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि प्रदोष व्रत के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम विस्तार से जानेंगे इन सभी के बारे में। पूरी डिटेल जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रदोष माह में 2 बार यानी शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 को आता है। प्रदोष का व्रत एवं उपवास भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म सदैव मौन रहकर ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसमें भगवान सदाशिव को पंचामृतों से संध्या के समय अभिषेक किया जाता है। प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि सोम यानी कि चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। यह सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वाले को एवं प्रदोष करने वाले को सोम प्रदोष से व्रत एवं उपवास प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। मंदाग्नि यानी पाचन तंत्र। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, प्रदोष में दोष क्यों, और दोष है तो प्रदोष क्यों। पौराणिक कथनानुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद शिव महारात्रि का आगमन होता है। भगवान शिव पंचमुखी होकर 10 भुजाओं से युक्त है एवं पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। शिव का एक रूप ज्योतिर्मय भी है। एक रूप भौतिक शिव के नाम से जाना जाता है, जिसकी हम सभी आराधना करते हैं। ज्योतिर्मय शिव पंच तत्वों से निर्मित है। भौतिक शिव का वैदिक रीति से अभिषेक एवं मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है। ज्योतिर्मय शिव के निकट साधक मौन रहकर अपना कर्म करता है। ज्योतिर्मय शिव तंत्र विज्ञान द्वारा दर्शन देते हैं, बशर्ते साधक को गुरु का पूर्ण मार्गदर्शन हो, क्योंकि तंत्र विज्ञान शिव का तेज है, यानी कि तीसरा नेत्र। इस विज्ञान को जानने वाले जितने भी हुए और जिन्होंने भी शिव के इस रूप के दर्शन किए,
सबने इस ज्ञान को गोपनीय रखा। यह सत्य है कि सत्यान्वेषी मनुष्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर अपनी व्याख्याओं में अपने अपने अनुभवों को अपनी भाषाओं में वर्णित कर समाज के सामने जितना प्रकट करना आवश्यक था उसका प्रचार प्रसार किया है। तंत्र विज्ञान वास्तविकता के दर्शन कराता है। इस शास्त्र को गोपनीय रखने के पीछे एक कारण यह भी है कि शिव के तत्वों का संपूर्ण रहस्य उजागर हो जाए तो इसका दुरुपयोग घातक सिद्ध हो सकता है। दर्शन शास्त्र में जब सीधे ईश्वर के दर्शन उनकी कलाएं सामने आती हैं तो मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। परमहंस आवृत्ति जिसमें इंसान बालक स्वरूप हो जाता है तब वांछित रूप में ईश्वर के दर्शन करता है। शिव परिवार पंच तत्व से निर्मित है। तत्वों के आधार पर शिव परिवार के वाहन सुनिश्चित है। शिव स्वयं पंच तत्व मिश्रित जल प्रधान है। इनका वाहन नंदी आकाश तत्व की प्रधानता लिए हुए है। हाँ, एक बात विशेष यह भी है कि शिवलिंग के सामने सदैव नंदी जी देव विराजते हैं और शिव के दर्शन करने से पहले नंदी देव के सींगों के बीच में से शिव के दर्शन करते हैं, क्योंकि शिव ज्योतिर्मय भी है और सीधे दर्शन करने पर उनका तेज सहन नहीं कर सकते। नंदी देव आकाश तत्व हैं। वे शिव के तेज को सहन करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। माता गौरी अग्नि तत्व की प्रधानता लिए हुए है। इनका वाहन सिंह अग्नि तत्व है। स्वामी कार्तिकेय वायु तत्व हैं। इनका वाहन मयूर है और श्री गणेश मूषक इनका वाहन है। भगवान श्री गणेश के बारे में एक विचारणीय बात यह भी है कि इतने बड़े गणपति जिनका सर गज का है, एक मूषक पर सवारी। मूषक पृथ्वी तत्व है। शिव परिवार इस समस्त चराचर के स्वामी हैं। इन्हीं की माया एवं कृपा से हम सभी संचालित हैं। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव के एक अंग से श्री हरि विष्णु, एक अंग से ब्रह्मा जी और शिव के मस्तक रूपी तीसरे नेत्र से महेश। इस प्रकार से इन सबको अपना अपना दायित्व सौंपकर स्वयं भगवान भभूत रमाए ध्यान में रहते हैं। भगवान शिव रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता है। ऐसे शिव को बारंबार प्रणाम है। तो ये था कि प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है। प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। प्रदोष के व्रत में आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के नियम के बारे में। इस विशेष दिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं वे इस दिन सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन दान दक्षिणा देने का भी महत्व होता है और शास्त्रों की माने तो यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरुआत कर सकते हैं। श्रावण व कार्तिक मास से आप प्रदोष व्रत का प्रारंभ करेंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत या तो 11 करने चाहिए या फिर 16 करने चाहिए। जब आप पहला प्रदोष व्रत रखें तो संकल्प लें कि कितने व्रत आप रखना चाहते हैं और उतने ही पूरे होने के बाद आपको उद्यापन करना ही होता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन करने का सही समय त्रयोदशी तिथि को ही माना जाता है। माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आप उद्यापन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत का उद्यापन माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर ही करें। यही इसके लिए उत्तम समय माना जाता है। इसके लिए आपको सफ़ेद फूलों की माला, सफ़ेद मिठाइयाँ और सफ़ेद चंदन की ज़रूरत होती है।
जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग और आरती करने के सामान की ज़रूरत होती है। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। तो अगर आप प्रदोष व्रत के नियम के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।